बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल पे हमें बिठाया, मस्तक मणि बनाया, गुण ज्ञान बताने से करके हमें सबसे धनी बनाया। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बनके हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्कुराओगे। महफिल ये मयसर होंगे, हर खुशियाँ हम पर वाले हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, अब प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी मोहन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति। ओम शांति। आज
31:8 मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ईमानदारी के विषय में बताते हुए ये कह रहे हैं कि बच्चों का ऑनेस्टी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो भी जीवन में भूलें हुई हैं वो बाबा को सच सच बता देना चाहिए। सच सच बताने से वह भूलें बाबा को मालूम होने से बाबा उन भूलों को माफ़ कर देंगे। उन भूलों पर जीत पाने के लिए बाबा शक्ति देंगे। इसलिए बाबा को सच बताने से हम निश्चिंत हो जाएंगे। फिर बार बार वो भूल हमारी बुद्धि में खटकेगी नहीं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और विकर्म विनाश करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि बाबा को हम लिख करके दे दें। इससे हमारे अपने मन के अंदर भी संतुष्टि होगी, तसल्ली होगी कि हमने बाबा को सब कुछ बता दिया है। इससे बाबा को भी एक ख्याल आएगा कि मेरे बच्चे बहुत सच्चे हैं और सचमुच में ये पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम मेरे जैसा गुणवान, गुणों का सागर यदि बनना चाहते हो तो मुझे याद करो। जितना ज़्यादा याद करेंगे तो बाबा वाले गुण वो स्वतः ही आते जाएंगे और हम आत्मा बाप समान गुणवान बनते जाएंगे। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। किसी को भी दुख न दो। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। किसी को दुख नहीं देना है और बाबा की श्रेष्ठ मत श्रीमत पर चलते रहना है। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आँखें कभी क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो, क्या समझो फिर? अगर अभी तक भी बाबा के बन गए, इतना योग भी लगा रहे हैं, फिर भी क्रिमिनल ख्यालात ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो समझो कि हम पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहाँ ले चल? जहाँ सुख चैन हो। तो इस दुनिया में तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ सुख चैन हो। लेकिन बाबा की याद, बाबा की गोदी में, बाबा के घर में, इन सब में चैन है। इसलिए बाबा की याद और बाबा के घर को याद करते रहें। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता ही नहीं।
पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज़ तो नहीं है, ऐसा कोई 10 शीश वाला कोई व्यक्ति तो नहीं है। ये जो एफएजी जलाते हैं, रावण का बुत बनाकर जलाते हैं, ये भी 5 विकारों का प्रतीक है। बच्चे जानते हैं कि हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु हमने रावण राज्य से किनारा किया हुआ है। भले हैं तो आज भी हम रावण राज्य में, परंतु क्योंकि हम बाप के ज्ञान को सुनते हैं, बाप को पहचाना है, तो इसलिए हमने रावण की दुनिया से किनारा कर लिया है। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है कि हम उस बाप के पास जाते हैं। किस बाबा के पास जाते हैं? जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा बाबा भी नहीं है, कोई देहधारी भी नहीं है, एक ही निराकार शिव बाबा हैं, जिनका देह नहीं है। देह तुम्हारी भी नहीं थी। जब तुम परमधाम में थे तो तुम्हारी भी देह नहीं थी, परंतु तुम देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकोगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं कि नई दुनिया थी ज़रूर। सब मानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था, वह भी ज़रूर कोई स्थापन करने वाला है। नरक भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। इस समय यह है ही दुख धाम। भले कितने भी करोड़पति पद्मपति हों, परंतु पतित दुनिया में दुखी तो सब ही हैं। भले कोई करोड़पति पद्मपति है, परंतु रोग शोक संबंधों में टकरार तो उनके भी बहुत होती है। इसलिए दुख तो बहुत है ही दुख धाम। यह कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। भले कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे तो पतित पुरानी दुनिया ही ना। भले कोई एरोप्लेन में रोज़ जाता हो, पर एरोप्लेन भी टूट जाते हैं, एरोप्लेन भी गिर जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं। तो सुख तो इस दुनिया में सदाकालीन है ही नहीं। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। ये भी नहीं समझते कि विकारी बनना पाप है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, विकारों के इतने वशीभूत हो गए जैसे कि विषय वैतरणी नदी में गोते ही खा रहे हों। फिर भी ये समझते नहीं हैं कि ये विकार हैं, ये दुख देने वाले हैं। कहते इनके बिगड़ सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते हैं हे भगवान, हे पतित पावन, ज़रूर इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता ही नहीं, इसलिए कोई भी शिव बाबा को वहाँ याद भी नहीं करते, पुकारते भी नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो तुम बच्चे?
तुम बच्चे जानते हो संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं हमने 84 जन्म लिए, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिए होंगे, अभी लक्ष्मी नारायण के राज्य में ज़रूर प्रजा भी होगी। ऐसा तो नहीं केवल एक श्री कृष्ण ही पूरे 84 जन्म लेंगे, बाकी सारी प्रजा वो केवल 83 या 82 लेगी। नहीं, कुछ तो उनके साथ भी होंगे ना। राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए ना। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं। सतयुग में जाएंगे तो ब्राह्मणी, बाहर के नॉन बीकेस तो सतयुग में जा नहीं सकते। पर जैसा बच्चों का पुरुषार्थ वैसा पद पाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। ये आँखें क्रिमिनल हैं, किसी को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। ये बाबा ने एक प्रमाण दे दिया। क्या प्रमाण दिया कि अगर अभी तक भी विकारी दृष्टि जाती है, विकारी ख्यालात आते हैं तो ज़रूर उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो 84 जन्म लेने वाली या श्री कृष्ण के साथ में आने वाली आत्मा नहीं है। वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे, कब आएंगे श्री कृष्ण के साथ में? जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार किस पर है? सारा मदार आँखों पर है। आँखें धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। इसमें तो डबल आत्मा है। किसमें डबल आत्मा है? ब्रह्मा बाबा में। ब्रह्मा बाबा की अपनी आत्मा भी है, शिव बाबा भी हैं। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। कौन सी खिड़कियों से? आँखों रूपी खिड़कियों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है तब बोल सकते हैं। तुम भी शरीर धारण करते हो तो इस मुख द्वारा तुम बोलते हो। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य। तुमने इस पति दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई थोड़ा पीछे में रह गए। हर एक कहते भी हैं बाबा हमें पार लगाओ। अब पार हो जाएंगे तब तो सतयुग में पहुंच जाएंगे। परंतु वहाँ पद ऊंच पाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट, मुख्य सब्जेक्ट। याद की सब्जेक्ट ही मुख्य सब्जेक्ट है। तुम अभी जानते हो कि हम आत्मा एक्टर हैं। पहले हम सुखधाम में आए, फिर पुनर्जन्म लेते दुखधाम में पहुंच गए। अब बाप फिर से सुखधाम ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। किसी को दुख मत दो। एक दूसरे को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया, मुंह चलाया। बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा फिर कैसे बनेंगे?
अगर अभी तक भी क्रोध करेंगे और हाथ उठाएंगे या मुख से कुछ अपशब्द बोल देंगे तो बाबा कहते फिर पुण्य आत्मा कब बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं। ये तो पाप करने वाले तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? अगर क्रोध किया तो सब क्या कहेंगे? अरे कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं, परंतु चलन तो देखो। तो ऐसे बच्चे बाप का नाम बदनाम करते हैं। बाबा कहते बच्चे रोज़ रात में अपने आप को देखो, अपना पोता मेल देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो बाबा को चार्ट भेजें। भले कोई चार्ट लिखते भी हैं, परंतु साथ में ये नहीं लिखते कि हमने किसी को दुख दिया या हमसे ये भूल हो गई, ये तो बताते ही नहीं हैं। यदि याद करते रहें और साथ में उल्टे कर्म भी करते रहें, ये तो ठीक नहीं है ना। याद भी करें, उल्टे कर्म भी करें, फिर क्या? याद से पुण्य का खाता बनाएं और उल्टे कर्म से पाप का खाता बनाएं, तो रिज़ल्ट तो ज़ीरो, नील हो गई। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। ये चक्र कैसे फिरता, ये तो बहुत सहज है। एक दिन में भी तुम टीचर बन सकते हो। कितनी सहज बात बाबा बता रहे हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर तुम्हें मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए? उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। कई विद्यार्थी इतने होशियार होते हैं कि जो टीचर से भी ज़्यादा अच्छे दैवी गुण धारण कर लेते हैं। तो बाबा कहते तो रेस है, किसी की भी बाबा ने रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। अभी जो भी आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सकता है। तुम्हें तो दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने ज़रा भी किसी को दुख नहीं दिया है। बाबा को ऐसा अपना बच्चे चार्ट दिखाते हैं कि हम तो बिल्कुल बेदाग हैं। बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा ही मीठा है, अच्छी खुशबू दे रहा है। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सब निकलेंगे ही, हाँ निकल सकते हैं यदि पुरुषार्थ करेंगे तो। टीचर से भी ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो, समझाओ शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना तो बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट बच्चे भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई तो नहीं है? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है? ये बाबा बच्चों से पूछते हैं और बच्चों की सच्चाई बच्चों पर ही छोड़ देते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हारे मैनर्स, तुम्हारे कैरेक्टर्स बड़े अच्छे होने चाहिए। चाल चलन का सारा मदार आँखों पर है। आँखें किसी चीज़ को देखती हैं तो इच्छा होती है इसको उठा लूँ। आँखें किसी व्यक्ति को देखती हैं तो इच्छा होती है इसको छू लूँ, इसे बात करूँ। तो बाबा कहते बच्चे ये विकार हैं, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये आँखें तुम्हें धोखा दे रही हैं।
इन पर बड़ी सावधानी रखनी है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। ज़रा भी बिगर पूछे चीज़ उठाकर खाई, वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना। यज्ञ में तो कायदे बहुत हैं। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज़ खा नहीं सकते। चार्ज वाली माना हर डिपार्टमेंट के लिए बाबा ने किसी न किसी को मुकर्रर किया हुआ है। उसकी जानकारी में लें, उसे पूछ कर लें, उससे लें तो ठीक। और यदि उसने किसी और के लिए वो चीज़ रखी हुई थी और हमने बिगर पूछे खा ली तो दूसरे के संकल्प चलते हैं। इसलिए बाबा कहते वह भी पाप हो जाता है। एक खाएंगे तो और भी ऐसे ही करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज़ ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र नहीं आने चाहिए। देखिए बाबा कितनी शुद्धि की बात बता रहे हैं। बाबा कह रहे बाबा का भंडारा है, बाबा के भंडारे के आगे किसी अपवित्र को खड़े होकर के बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे किसी अशुद्धि वाले को किचन में, बाबा के भंडारे में जाना भी नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं है। परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित हैं। कोई वल्लभाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा ना सकें, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन हैं, ये पतित हैं। फिर यहाँ पर बाबा कहते शिव बाबा के भंडारे के बाहर, शिव बाबा के कहाँ जब भोजन बन रहा हो, भोग बन रहा हो, कोई खड़े होके बातें करे, अपनी अवस्था की चर्चा करे, अपने लौकिक समस्या की चर्चा करे, ये तो बेकायदे हैं। भोलेनाथ के भंडारे में अपनी समस्या का वर्णन थोड़ी करना होता है। भले यहाँ सबके शरीर पतित हैं तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते हैं ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते ही नहीं, है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी है, सब ही पवित्र हैं। तुम इस सारे राज को जानते हो। शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्यंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं है। रचिता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसी को दुख देते हैं, विकारी बनते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं, ये तो सब पाप हैं। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ने लग पड़ते हैं। शिव बाबा में ज़रा भी लव नहीं है, याद भी नहीं करते। बलिहारी तो शिव बाबा की है। गायन भक्ति मार्ग में बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, तो बलिहारी तो ब्रह्मा बाबा की है या शिव बाबा की है? बलिहारी ब्रह्मा बाबा की है, जो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा से मिलाते हैं। तो बलिहारी उस सतगुरु की, जिसने
जिसने तुम्हें श्री कृष्ण का व सतयुग का साक्षात्कार करा दिया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या, सचमुच थोड़ी स्वर्ग में चली गई। ये तो है भक्ति मार्ग। उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, श्री कृष्ण को केवल देखना नहीं है, परंतु श्री कृष्ण जैसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने। ये नशा रहना चाहिए कि हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको ये राय देते, बच्चे चार्ट में ये भी लिखो कि आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, कोई पाप तो नहीं किया। आँखें कोई ना कोई बात में धोखा ज़रूर देती हैं। आँखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे, भले धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, बाबा को लिखना नहीं पड़ता, परंतु हम जैसा करते जाते हैं वैसा रजिस्टर में अपना आप ही प्रिंट होता जाता है। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तब साकार बच्चों को खबरदार भी करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा द्यभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देगा। यहाँ बैठे भी बुद्धियोग कईयों का बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है। मन बहुत तूफ़ानी है, तूफ़ान लाता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए बाबा के पास आते हैं। बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा का। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो सतयुग में ही होते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा चक्र बनाया। भगवान कहते मैंने तो कोई बनाया ही नहीं चक्र, ये तो अनादि बना बनाया है। भगवान ने थोड़ी कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें। लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे। हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आँखें हैं क्या। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए फिर तो अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले। स्वर्ग में इतने करोड़ तो होते ही नहीं हैं। पहली मुख्य बात भगवान कौन है उनको तो समझाओ। यही नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये बात तो ठीक है, हमको पति से पावन ज़रूर बनना है। याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अब ये ज्ञान मिल रहा है। तुम समझते हुए सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है।
तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते तो बहुत थोड़े हैं। परंतु ऐसे थोड़ी कहेंगे इसलिए प्रदर्शनी करनी नहीं चाहिए। अगर थोड़े निकले तो ये तो नहीं कह सकते प्रदर्शनी की मेहनत कोई व्यर्थ गई। ड्रामा में था, किया, कहाँ कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहीं नहीं भी निकलते, आगे चल आएंगे ज़रूर। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ भी करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो। यह भी नोट करो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी से लड़े झगड़े तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। आज बाबा अच्छी तरह चेकिंग करने का तरीका बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे जो विकर्म किए हैं वह भी लिख करके दो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते आए और अभी बहुत विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं कि हम किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा कहते अच्छा अपना चार्ट लिख कर भेजना तो बाबा देखेंगे कि तुम किसी को दुख देते हो कि नहीं देते हो। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चों को कि हम देखें तो सही कि सपूत बच्चे कौन से हैं। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कि बच्चे कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते तो ज़रूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखकर भेजते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म किए हुए हैं वो बाप को लिख कर देने हैं। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बन करके रहना है। दूसरी बात, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। आँखें धोखा न दें, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। वरदान, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किए तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान
अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तो संकल्प से ही सृष्टि की रचना हुई। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, वैसा वातावरण। इसलिए बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प करो तो स्वयं का भी और विश्व का भी कल्याण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी प्यारे बाबा की याद में। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से
जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है।